हेलो स्टूडेंट, अभी अभी तक हम लोग क्या है ग्रुप का डिफिनीशन पढ़े हैं और उसके प्रॉपर्टी को पढ़े हैं। अब ग्रुप का जो भी क्या है टॉपिक है अगला होगा हमारा एडिशन मॉडुलो एम। तो आपको एक बार याद दिया स्टार्ट एडिशन मॉडुलो एम। देखिए ये ग्रुप का हमारा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोग के ग्रुप पढ़े हैं और ग्रुप का क्या है प्रॉपर्टी पढ़े हैं और क्या है उसी के क्या है ये क्या हमारा टॉपिक है एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम देखिए यहाँ पे कहता क्या है एडिशन आप जानते हैं कि एडिशन ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है ये क्या है आइडेंटिटी को बताता है और उसे क्या है सिंबल हम जब भी लेते हैं किसी तरह से डिनोट करते हैं जी प्लस और जब ऑपरेशन में दिखाते हैं तो हम क्या है जी ओ इस तरह से हम क्या है डिनोट करते हैं और जब एडिशन मॉडुलो एम होता है तो जी एम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि आज का हमारा जो टॉपिक क्या है एडिशन मॉडुलो एम। देखिए इसका जो डिफिनीशन है हमें क्या है मैथमेटिकल डिफिनीशन आप लोग को पता भी होगा, आपको बताया भी कि क्या है ए प्लस एम बी इक्वल टू आर। देखिए यहाँ क्या होगा ए और बी ये दोनों हमारे क्या है इंटीजर है और जब ए और बी को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद जितना आएगा उसमें यम से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा इसके इक्वल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। वह तो वो क्या कहलाएगा ए प्लस बी का एडिशन मॉडुलो एम इक्वल टू आर हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है जो आर की वैल्यू होती है वो किस पे निर्भर करती है। जो आर की वैल्यू होगी एम से क्या होगा छोटा होगा लेकिन जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, ये एडिशन में होता है। अब यहाँ पे देखना यह है एडिशन मॉडुलो एम जब हम क्या है इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन नोट करते हैं तो यही हमारा इसका क्या था है मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया ए प्लस एम डी इक्वल टू आर। अब ए और बी हमारा ये क्या है इंटीजर है और एम हमारा क्या है यह क्या है एडिशन मॉडुलो एम है और जो दोनों को सम करने के बाद जब हम क्या करेंगे एम से क्या डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो भी इंटीजर आप लेंगे ग्रुप से वो दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद क्या करेंगे जो उसका क्या है बिल्कुल क्या रेसिड्यू मॉडुलो जो दिया रहेगा वो आपको उससे क्या करें डिवाइड कर देंगे, जो उसका शेषफल आएगा वही हमारे क्या कहलाता है आर कहलाता है। अब जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किसी ग्रुप से दो एलिमेंट को ले लिए, जैसे क्या हो गया 3 और 4 ले लिए, 3 और 4 ले लिए। अब हमने क्या है 3 और 4 को क्या हम ऐड कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो गया। 3 + 4 इक्वल टू 7। अब करना क्या है जब तक यहाँ पे कोई क्या है बिल्कुल क्या रेसिड्यू मॉडुलो नहीं दिया है तो हम करेंगे क्या हम यहाँ पे के पहले क्या है तो इसी तरह से इसे ऐड कर लेंगे 3 + 4 इक्वल टू 7। जब आपको दे दिया कहेगा नहीं क्या है आपका 5 है, 5 हमारा क्या रेसिड्यू मॉडुलो कितना है 5 है, तब क्या करेंगे 3 + 4 इक्वल टू 7 को हम क्या करेंगे तब हम क्या 7 को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे जो आएगा इसका रिमाइंडर वही हमारा किसके इक्वल हो आर के इक्वल हो जाता है। अब देखिए 3 + 4 इक्वल टू 7, 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा केवल 2 आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे आर कहते हैं, आर को क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। तो इक्वल टू कितना हो गया 2। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे 5 + 5 जब ये हमारा क्या रेसिड्यू मॉडुलो इसका 6 दिया गया है, हम पूछे इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा तो 5 + 5 इक्वल टू 10। तब 10 को हम 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मतलब ये है जिसका शेषफल आएगा, रिजल्ट आंसर मुझे नहीं लेना है, इसका जो शेषफल आएगा उसी की इक्वल टू क्या है जब यहाँ लिखते हैं कहेंगे ए प्लस बी का रेसिड्यू मॉडुलो कितना हुआ इतना लिखेंगे 5 + 5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू शेषफल इसका रिमाइंडर जो आएगा क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए 2 + 6 यदि इसका रेसिड्यू मॉडुलो क्या हो गया 4 हो गया, हम कहेंगे इसका रिमाइंडर कितना होगा 2 + 6 इक्वल टू 8 डिवाइड 4 से करेंगे तो शेषफल कितना होगा 0 होगा। इसी तरह से आइए 2 + 5 यदि इसका क्या है क्या रेसिड्यू मॉडुलो क्या आपको दे दिया जाए 5 दे दिया गया तो इसका क्या रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 + 5 इक्वल टू 7, 5 से डिवाइड कर देंगे शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ले लीजिए 3 + 8 और
इसका रेसिड्यू मान लो क्या लीजिए 4 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू इसका रिमाइंडर कितना होगा 3 + 8 इक्वल टू 11। 11 से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और कितना बचेगा 10। इस तरह से ये हमारा क्या है बिल्कुल क्या है एक एडिशन मॉडलों को क्या रिमाइंडर निकालने के लिए क्या है मेथड है, बिल्कुल इसी तरह से आप निकालेंगे। कोई भी ग्रुप दिया रहेगा आप उसमें से क्या करेंगे, यदि एडिशन का है तो उसमें दो एलिमेंट के जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसी से रेसिड्यू मॉडलों से आप डिवाइड कर देंगे, वो किसके बराबर होगा रिमाइंडर के क्या होता है इक्वल हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे डिफिनीशन आपको ये बताए हैं कि क्या होगा a + mb = r। a और b ये दोनों हमारे क्या है इंटीजर हैं और r हमारा क्या है रिमाइंडर है। इसका रिमाइंडर है a + b ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो m। तो नीचे से बात नोट करेंगे, लिखेंगे वेयर r इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। यह हमारा क्या होगा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a + b is divided by m। हम क्या है जो r हमारा क्या है यह लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। जब a + b को हम क्या प्लस करने के बाद उसे हम m से डिवाइड कर देंगे, वह जो बराबर होगा वो किसके बराबर हो r के बराबर होगा। अब ध्यान ये देना है जो ये r की जो क्या है जो r का क्या है r का जो डिफिनीशन होगा वो डिफिनीशन क्या कहता है कि जो रेसिड्यू मॉडुलो होगा उससे क्या r की वैल्यू क्या होगी हमेशा छोटी होगी, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से क्या होगा बड़ा भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसलिए एक कंडीशन ये आपको बार बार दिखाई हमेशा याद रखना है। इस तरह से एडिशन मॉडुलो में होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल की 15 + 7 इक्वल टू कितना 22 कितना हो जाएगा 22। लेकिन 22 हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है क्योंकि 50 + 7 = 22 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है एडिशन मॉडुलो कितना दिया गया है 5 दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया 22 में आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को हम क्या है r के इक्वल क्या है नोट करते हैं। अब 15 + 7 = 22 इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। दूसरे केस में देख लीजिए 5 + 3 = 8। यदि हमारा रेसिड्यू मॉडुलो 6 है तो इसका मतलब ये 8 में 6 हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम केवल रिमाइंडर को नोट करेंगे। रिमाइंडर ये जो होगा वो क्या होगा केवल क्या होगा वो हमारे ग्रुप का क्या है एलिमेंट होंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 8 में, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या बोल जाते हैं कि जब भी हमारा कोई भी क्या है इंटीजर नंबर होंगे और क्या बोलते कोई भी नंबर हो उसे जब हम प्लस करने के बाद जितना रेसिड्यू मॉडुलो दिया रहेगा उसे हम डिवाइड कर देंगे, बराबर जो होगा वही हमारा क्या रिमाइंडर होगा। अब देखिए यहाँ पे नोट किए हैं 5 + 7 = 22। अब देखिए लिखने का मेथड क्या होते हैं, कई होते हैं। जैसे जो रेसिड्यू मॉडुलो रहेगा इसके लिखने का मेथड क्या है, जैसे 5 + 2। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जो यहाँ पे जो 5 है हमारा जो 5 है यही हमारा क्या होगा एडिशन मॉडुलो होगा। एडिशन मॉडुलो 5 यहाँ पे एडिशन मॉडुलो यहाँ पे 5। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कोई भी दो संख्या ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर कितना आ जाए बिल्कुल 2 के बराबर आ जाएगा। तो यह मतलब कि यह कंडीशन इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ पे दैट इज 2 इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 15 + 7 इज डिवाइडेड बाय 5। मतलब ये हुआ कि 2 हमारा क्या हुआ ये हमारा रिमाइंडर है हुआ। और क्या होगा कब ये हुआ जब 5 + 7 हमने जोड़ दिए और 5 से डिवाइड कर दिए, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ 2 हमारा रिमाइंडर क्या हो गया। यही 2 हमारा क्या किसके बराबर हो जाएगा, यह क्या होगा r के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह से देख लीजिए सिमिलरली 5 + 3 = 8 होता है। तो 8 को हम क्या करें 6 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 + 2 = 7। 7 को जो 7 से डिवाइड कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 और 0 ग्रुप में खास कर के ग्रुप में 1 और 0 ये दोनों क्या आते हैं आइडेंटिटी होती है। किसकी 1 किसकी मल्टीप्लिकेशन की होती है और 0 हमारे क्या होती है एडिशन की होती है।
तो इस तरह से क्या है, आपको ये भी ध्यान देना है। ग्रुप के डिफिनेशन में हम आपको बताए थे कि क्या होगा कि 1 हमारी क्या होती है, यह आइडेंटिटी होती है। किसकी आइडेंटिटी होती है? मल्टीप्लिकेशन की होती है। 0 हमारी क्या होती है? एडिशन की होती है। इस तरह से आज हम ये देखते हैं एडिशन ऑफ मॉडुलो। देखिए आइए एग्जाम्पल इससे क्या है, देख चुके हैं कि एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, वो दोनों का आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो एडिशन मॉडुलो दिया रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, वह किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक फार्मूला है, यह फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। जैसे ए प्लस बी एडिशन मॉडुलो एम इक्वल टू आर, ये हमारा क्या है? फार्मूला है। फार्मूला देखेंगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर और यह हमारा क्या है? यह हमारा क्या है? एडिशन मॉडुलो एम। जब हमारा कोई भी क्या है इंटीजर नंबर दिया रहेगा, दोनों के क्या करेंगे? सम कर देंगे और फिर एम से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं क्या एडिशन मॉडुलो एम में क्या है? ए प्लस एम बी इक्वल टू आर। जब ए इंटीजर नंबर और उसको जब जोड़ देंगे और इसके क्या रेसिड्यू मॉडुलो से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इसका रिमाइंडर कहलाएगा। अब देखिए देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या इसका कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में या क्या है, आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट द सेट G is equal to 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5। इस तरह से एक हमने सेट ले लिया। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा प्रूव दैट द सेट G is equal to 0 1 2 3 4 5। इस तरह से एक हमने सेट ले लिए। अब कह रहा है कि कितने के ऑर्डर का है, या क्या है? 6 ऑर्डर का है। अब इसका एडिशन मॉडुलो क्या कर रहा है? हम इसका दे रहे हैं, इसका एडिशन मॉडुलो कितना हो गया? 6 है। तो आप इस सिद्ध कीजिए, यह हमारा क्या होगा? एक अबेलियन ग्रुप होगा। प्रूव दैट द सेट G is equal to 0 1 2 3 4 5 इज द लिखेंगे इज द ऑर्डर ऑफ 6 ऑफ एडिशन मॉडुलो 6। कह रहा कि आप सिद्ध कीजिए G is equal to 0 1 2 3 4 5, मतलब कि 6 ऑर्डर का ये हमारा क्या सेट हो गया, इसका एडिशन मॉडुलो कितना है? 6 है। तो हम करेंगे क्या? पहले हम करेंगे क्या? पहले से कंपोजिशन टेबल इसका बना लेंगे। देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे? कंपोजिशन टेबल इसलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए अभी तक हम बात किए हैं क्या है? एडिशन मॉडुलो में ये ध्यान देंगे ए प्लस बी एम इक्वल टू आर, यही आपको फार्मूला क्या है यहाँ पे यूज करेंगे, यही इसका डिफिनेशन भी कहता है। देखिए अब करेंगे क्या? कंपोजिशन टेबल इसका बनाएंगे। लिखेंगे द कंपोजिशन टेबल इज, इसका कंपोजिशन टेबल क्या हो जाएगा? इज पहले टेबल बना लेंगे। टेबल 0 1 2 3 4 5। इस तरह से जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं हमने क्या है? एक टेबल हमने सेट कर लिया। कैसे? 0 1 2 3 4 5, यही है 0 1 2 3 4 5। अब देखना यह है क्या है? हमारा एडिशन है। एडिशन के जानते हैं, एडिशन के जो सिंबल होता है ये हमारा क्या था? प्लस होता है, तो प्लस का आप लिख लेंगे। यदि एडिशन मॉडुलो 6 दे रहा है, एडिशन मॉडुलो 6 कह रहा है, तो बिल्कुल 6 क्या है? इसके यहाँ पे नीचे इसका बेस में लिख लेंगे। प्लस के क्या है? बिल्कुल क्या है?
एक कॉर्नर भी 6 दिखाएंगे। इस तरह से यह रिप्रेजेंट करता है एडिशन मॉडुलो 6। अब करना क्या है आपको, कोई जिस तरह से क्या है आप क्या है बिल्कुल क्या है हेड, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया रो में की इस तरह के रो में ये पूरे एलिमेंट को आप सेट कर दिए हैं। इसी तरह से आप बिल्कुल क्या है कॉलम में इसे सेट कर दीजिए। जैसे कि आप 0 0 0, फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इस तरह से हम देखते हैं क्या इस तरह से हमने टेबल इसे बना लिए, हमारा टेबल क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब करना क्या है, इस टेबल को क्या करेंगे फिल कैसे करेंगे। देखिए अभी हम बताए थे कि जो क्या है एडिशन मॉडुलो m में कि a प्लस बी इक्वल टू आर। आर हमारा क्या है रिमाइंडर है, और किसका रिमाइंडर है a और b का है, और किससे डिवाइड करेंगे m से कहे किए हैं। बिल्कुल वही क्या है कि केस लेकर बिल्कुल इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें से 0 प्लस 0, देखिए 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0, एडिशन मॉडुलो कितना है 6 इक्वल टू कितना जो 0 0 को जोड़ेंगे 0, डिवाइड करेंगे तो 0 से तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा कितना आएगा 0 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कितना आ गया 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब क्या लेंगे 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1, हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1। लेकिन ऐसा नहीं देना है आपको, 0 प्लस 1 लिखेंगे ऑफ एडिशन मॉडुलो 6। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा 1। 0 प्लस 2 0 प्लस 0 प्लस 2, हमने ग्रुप के 2 एलिमेंट ले लिए, एक 0 ले लिए, एक क्या हो गया 2। हमने क्या किया 0 प्लस 2 इक्वल 2 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 0 प्लस 2 हम डिवाइड जब करेंगे इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 ही होगा। अब ध्यान दीजिए कि कितना लिखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से 0 प्लस 3, 0 मतलब क्या हो गया रो और कॉलम को हम प्लस करेंगे और उसी तरह से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो भी होगा पूरे इसमें क्या होगा पूरे एक टेबल में हर रिमाइंडर को क्या करें सबमिट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 इस 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा 3। 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 होता है, 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा रिमाइंडर 4। 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान ये देना है कि जितने भी क्या है आपके सेट के एलिमेंट दिए गए हैं, तो जो भी क्या हो रिमाइंडर होगा केवल यही सेट के एलिमेंट ही हो या इसमें होंगे, कोई बाहरी क्या है एलिमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं 6 से जब डिवाइड करते हैं तो इस तरह से हमारा 0 1 2 3 4 5 पहला हमारा क्या होगा रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे रो में बात करेंगे 1 प्लस 0 इसका मतलब 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो 1 को हम क्या 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1 ही होगा। 1 प्लस 1 2, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा रिमाइंडर 2। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 3। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 ही होगा। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 होता है, तो 5 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। देखिए हम क्या होगा 6 क्या हो गया 1 प्लस
5 इक्वल टू 6। जब हम 6 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 का 6 होता है, हमने क्या करेंगे इस तरह से हो जाएगा, इसे घटा देते हैं, 6 में 6 गया क्या होगा 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 0। इसी या जो 0 आता है इसी को हम क्या करेंगे यहाँ नोट करते हैं, जो शेषफल होगा उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे नोट करते हैं, और वही हमारा क्या होता है, यह कंपोजिशन टेबल का क्या होता है, ये क्या है एलिमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 + 0 इक्वल टू कितना 2, 2 + 0 2 + 0, 2 + 0 इक्वल टू 2, इसमें 6 से भाग, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 ही होगा, रिमाइंडर कितना होगा 2 ही होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 + 1 इक्वल टू 3, 2 + 2 इक्वल टू 4, 2 + 3 इक्वल टू 5, 2 + 4 इक्वल टू 6। जब 6 हो गया 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, 2 + 5 इक्वल टू 7। देखिए 2 + 5 इक्वल टू, देखिए जो बराबर होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं एडिशन मॉडलों में हम क्या है उसी का क्या है यम, वही हमारा क्या होती है आर की वैल्यू होती है, जो यम का होगा तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे 6। इसका मतलब ये होता है 2 और 5 को जोड़ लेंगे तो 6 से भाग दे देंगे, जो इसका शेषफल आएगा वही शेषफल हम नोट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 1 का 6 होता है, इसका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे शेषफल क्या पुट करेंगे 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, फिर 6 के इक्वल हो गया तो 6 को हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 0। 3 + 4 7, 3 + 4 7 डिवाइड करेंगे 6 से, शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 + 5 8, 6 से डिवाइड करेंगे मतलब 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 6 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 2। इस तरह से देखते हैं जितने भी यहाँ तक हमने क्या फिल कर दिए हैं सारे एलिमेंट क्या है हमारे ये पूरे सेट के ही हैं। तो इस तरह से आपको क्या है प्रश्न दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा और कहेगा कितनी ऑर्डर का है, एडिशन मॉडलो है दिया रहेगा, कहेगा कि आप इसे सिद्ध कीजिए, तो हमारा अबेलियन होगा या तो ग्रुप होगा, इस तरह से बताएगा। तो आप इसी तरह से आसानी पहले कंपोजिशन टेबल को बना लेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे इसी तरह से फिल करेंगे 4 + 0 इक्वल टू 4, 4 + 1 इक्वल टू 5, 4 + 2 इक्वल टू 6, 4 + 3 इक्वल टू 7। जब देखिए 6 यहाँ पे हम लिख दिए लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, उसमें करेंगे क्या जब 6 के इक्वल हो जाएगा 6 से हम हमेशा डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है उसी शेषफल को यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6, 4 + 2 इक्वल 6, 6 में 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 0, 4 + 3 इक्वल टू 7, 7 के 6 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल आएगा 1, 4 + 4 8, 6 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, 4 + 5 4 + 5 4 + 5 इक्वल टू 9 आएगा। 9 को जब हम क्या करेंगे हम 6 से क्या 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल इसका कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए सेम प्रोसेस करेंगे 5 + 0 इक्वल टू 5, 5 + 1 इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू शेषफल जो होगा r वो कितना हो जाएगा हमारा 0, 5 + 2 इक्वल टू 7। देखिए 5 + 2 5 + 2 एडिशन मान लो हमारा 6 है, 6 नोट कर लिए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 + 2 इक्वल टू 7, 6 से डिवाइड करेंगे शेषफल इसका कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे 1 हो जाएगा। 5 + 3 5 + 3 5 + 3 एडिशन मान लो 6, 5 + 3 इक्वल टू 8, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 5 + 4 5 + 4 5 + 4 इक्वल टू एडिशन मान लो 6, 5 + 4
डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 3। यहाँ पे कितना देगा 3। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4। 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसका शेषफल कितना हो जाएगा 4। ये हमारा शेषफल है, ये हमारा रिमाइंडर है। इसी रिमाइंडर को यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं जितने भी एलिमेंट यहाँ इसमें आए हैं सारे हमारे ग्रुप के एलिमेंट हैं। देख लीजिए यहाँ पे, बस हम देख रहे हैं कि हमारा कंपोजिशन टेबल क्या हो गया, फिल हो गया। एक बार कैसे फिलिंग करेंगे कंपोजिशन टेबल, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए ग्रुप का एक ग्रुप का एक सेट दिया है, वो क्या है 0 1 2 3 4 5, जिसका एडिशन मान लो क्या है 6 है। तो कह रहा है कि आप इसे सिद्ध कीजिए अबेलियन ग्रुप होगा। देखिए अबेलियन ग्रुप होगा या ग्रुप होगा। देखिए इसमें से बात, जब ग्रुप की बात करेगा 4 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जब क्या है अबेलियन की बात करेगा तो कम्पिटिटिव लॉ हो जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है, सारे क्या एलिमेंट को इस तरह से आप सेट कर लेंगे 0 1 2 3 4 5। क्या होगा, जो एडिशन मॉडलो देगा, एडिशन मतलब प्लस लिखे, मॉडलो जो कहेगा यहाँ पे हम इसकी बिल्कुल क्या एकदम बेस में नीचे नोट कर लेते हैं, कितना देगा 6 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, जो हमने रो में लिखे हैं इसी को हम क्या करेंगे कॉलम भी नोट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 नोट कर लिए। अब करेंगे क्या, 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, तो 0 होगा तो इसे डिवाइड करेंगे। लेकिन जो रिमाइंडर होगा, केवल रिमाइंडर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में रिमाइंडर ही केवल फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 6 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 होगा, लेकिन 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 होगा, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 होता है, हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी क्या है एलिमेंट दिया रहे उसके कोई भी सेट ले लेंगे, जितना रेसिड्यू मान लो कहेगा, यदि एडिशन है तो इसे जोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा कर देंगे। एडिशन की बात करें उसे जोड़ के जितना रेसिड्यू मान लो कहेगा उसे क्या कर डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसी किस में क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या है इसकी प्रॉपर्टी। देखिए आपको बताया था ग्रुप की क्या होती है 4 प्रॉपर्टी होती हैं, तो चारों प्रॉपर्टी हम लिख ले रहे हैं। पहला क्या आता है क्लोजर, CLOUS क्लोजर प्रॉपर्टी, CRTI क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में बताते हैं क्या है, A B बिलोंग्स टू G लिखेंगे, फॉर ऑल लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू G। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप का कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, जैसे देख लीजिए कोई 2 ले लीजिए, जैसे 1 2 ले लीजिए, 1 2 बिलोंग किस में करा G में। एडिशन मान लो कितना है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन आप दिखा सकते, A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू G। यहाँ देखेंगे 1 ऑपरेशन यहाँ पे हमारा क्या एडिशन का है, प्लस एडिशन मान लो कितना 6 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 हमारा क्या रिमाइंडर होगा। हमारा फार्मूला याद है आपको, A प्लस B एडिशन मान लो M इक्वल टू R। A और B यही हमारा क्या है नंबर है, और क्या है जिस दोनों को जोड़ देंगे M से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा R के इक्वल होगा। इस तरह से क्या हो गया 3 हो गया। लिखेंगे एंड कोई 2 एलिमेंट और ले लीजिए, देखिए 3 प्लस 3 4 बिलोंग्स टू G, मतलब ये हो गया 3 प्लस 4 एडिशन मान लो 6 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 6 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। ये बिलोंग किस में करा है G में करा है, ये भी 3 किस में बिलोंग करा है G में करा है। इस तरह से देखते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करा है सेटिस्फाई करा है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव देखो एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव में हम क्या है कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे A B
सी, बिलोंग किस में कर रहा है, जी में। तो हमारा क्या इस सेट की जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो ये क्या किसका है, यह एसोसिएटिव लॉ का है। अब इसमें क्या है, यदि एग्जाम्पल के तौर में देखे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई 3 एलिमेंट ग्रुप ले लीजिए, 1 2 3 बिलोंग्स टू सी में कर रहा है। अब तीनों की क्या करें, बिल्कुल क्या है कि ए बी सी कंसिडर कर लीजिए। इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूट कर देखेंगे LHS और RHS बराबर है, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखेंगे इसमें से क्या है, 1 1 प्लस 6 प्लस 6 3 इक्वल टू 1 प्लस 6 2 प्लस 6 3। अब किसी एक साइड के दोनों साइड की बात करें, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 इज रिमाइंडर इक्वल टू 3 प्लस 6 3 इक्वल टू आ जाइए 1 1 प्लस 6 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है। 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 बराबर 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 6 में और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से हम ये देखते हैं 0 हमारे किस में बिलोंग करता है, 0 हमारा जी का क्या है, एलिमेंट है, 0 बिलोंग्स टू जी। इस तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। और देख लीजिए अगली तीसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे देख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यदि हमारा एडिशन का है, इसमें से क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए, जैसे a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a, किसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a किसमें बिलोंग कर रहा है, जी। लेकिन क्या है, जो यहाँ a है, ये हमारा ये क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, a क्या हमारा ग्रुप का एलिमेंट है। और ये में हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 0 कर देंगे तो हमारा a हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि a में जिसे जोड़ रहे हैं, जिस 0 के जोड़ रहे हैं, आपको वही मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा 0 क्या हुआ, आइडेंटिटी a हुआ, किसका आइडेंटिटी हुआ, उस ग्रुप का हुआ। मतलब कि 0 का आइडेंटिटी हम बताएं, सॉरी एडिशन की आइडेंटिटी क्या आती है, हमारी 0 होती है। इस तरह से हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। चौथा में प्रॉपर्टी क्या आती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या करेंगे, इसमें से कोई भी ग्रुप, जैसे 0 हो गया, हमने 0 ले लिए, 0 एडिशन मान लो कितना है, 0 में ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। यदि आपको 0 मिल जाएगा तो वह जो ग्रुप के एलिमेंट जो क्या है, एलिमेंट का जोड़ रहे हैं, वह उसका इन्वर्स हो जाएगा। जैसे कि 0 में क्या जोड़ दें, हम प्लस 0 जोड़ दे रहे हैं, इसका 0 आ गया। तो इस तरह से 0 का इन्वर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाइए 1 में ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लीजिए, आप सिर्फ प्लस कर दीजिए और हमारा 0 ऑब्टेन हो जाए तो वह इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। जैसे 1 में क्या जोड़ देंगे, 1 में जैसे क्या है 3 जोड़िए, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 डिवाइड करेंगे 6 से, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आएगा, 0 नहीं ऑब्टेन हुआ। इस तरह से यह हमारा क्या होगा, बिल्कुल क्या गलत है। अब क्या है, 1 में हम क्या है
5 प्लस कर दे रहे हैं, 1 + 5 एडिशन मार लो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस तरह से हम ये कह सकते हैं 1 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आइए 2 के देखिए 2 + 6 2 + 6 2 में क्या है आप क्या जोड़ दीजिए जो कि क्या 0 पे रिमाइंडर हो अपटेन हो जाए। हम इसमें क्या 4 को क्या जोड़ दे रहे हैं 2 + 4 = 6। हम करेंगे क्या इसमें क्या 6 हो गया और 6 में क्या 6 से डिवाइड कर देंगे 0। इस तरह से हम कह सकते हैं 2 के इन्वर्स क्या हो गया 4 हो गया। और आइए 3 ले लीजिए 3 में क्या है ग्रुप का कोई एलिमेंट क्या आप इसमें ऐड कर दीजिए जो कि क्या रिमाइंडर उसका 0 आ जाए। हमने क्या 3 ले लिए, हमने क्या किया 3 + 3 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। इस तरह से कह सकते हैं 3 के इन्वर्स क्या हो गया 3 हो गया। और आइए 4 में क्या है ग्रुप का कोई एलिमेंट क्या ऐड कर दीजिए 2 और इसे क्या 6 से डिवाइड कर देंगे 0 हो जाए। 4 के इन्वर्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ले लीजिए 5 + 6 इसमें से 1 प्लस कर दीजिए 6 से डिवाइड कर देंगे 0 अपटेन हो जाएगा। हम इसे कह सकते हैं 5 के इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आ जाइए बिल्कुल इसी तरह से हम क्या है इसके इन्वर्स को क्या करेंगे बिल्कुल अपटेन कर लेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, करना यह है कंपोजिशन टेबल से यदि आपको इन्वर्स बताना तो कैसे बताएंगे कैसे देखेंगे, क्योंकि क्या एडिशन है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है। अब देखिए यहाँ पे जब एडिशन की आइडेंटिटी क्या हो गई 0 हो गई तो अब करेंगे क्या अब देखेंगे पूरे ग्रुप में जो क्या है हमने क्या रो और कॉलम को हमने प्लस किए हैं और 6 से डिवाइड किए हैं। जब रिमाइंडर जो 0 मिला है उसका हेड देखेंगे वो इसका क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। जैसे 0 हो गया 0 की इस कॉलम में पूरे कॉलम में दिखते हैं, सॉरी इस रो में देखेंगे 0 यहाँ है तो 0 का क्या हेड क्या होगा तो इसका क्या होगा ये इन्वर्स हो जाएगा। 0 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेट लिख ले रहे हैं 0 हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अब देखिए अब 1 0 कहाँ है 0 यहाँ है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0 0 क्या हो गया 5 हो गया। अब इसी तरह से फिर आ जाइए 2 है 2 में हमारे 0 क्या होता है एडिशन की आइडेंटिटी होती है तो 0 है कहाँ 0 क्या यहाँ पर है। इसके क्या है बिल्कुल हेड में क्या 4 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 है 3 में क्या 0 कहाँ है 0 यहाँ है इसके क्या है बिल्कुल क्या हेड में क्या है 3 है। हम कह सकते हैं 3 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 है 4 0 कहाँ है 0 यहाँ है इसके क्या बिल्कुल हेड में क्या है 2 है तो हम कह सकते हैं कि 4 की इन्वर्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो गया। और देख लीजिए 5 है 5 यहाँ पर है और इसमें 0 कहाँ है 0 यहाँ है इसके हेड में क्या 1 है इसे हम कह सकते हैं 5 के इन्वर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप अच्छी तरह से क्या इसके टैली करा सकते हैं 0 की इन्वर्स 0 होता है 1 की इन्वर्स 5 होता है तो 5 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 5 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 की इन्वर्स 4 की इन्वर्स 2 होता है 4 की इन्वर्स 2 हो गया। 3 इन्वर्स का 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या है इन्वर्स को क्या आप अच्छी तरह से क्या है इस तरह से अपटेन कर सकते हैं कंपोजिशन टेबल से। और क्या है अगली यदि अबेलियन की ग्रुप की बात कर रहा है यदि प्रश्न आपको कह रहा है कि कोई सेट दे दिया गया वो 6 आर्डर का है और उसका रेसिड्यू मान लो कितना 6 है तब करेंगे क्या तो करेंगे यही क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो क्या करेंगे आप इस तरह से सेटिस्फाई करा देंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है कम्पटेटिव लॉ। 5वां हमारे क्या आती है कम्पटेटिव लॉ आती है कम्पटेटिव लॉ। देखिए कम्पटेटिव जो लॉ होती है कम्पटेटिव लॉ में क्या होती है हम क्या प्रॉपर्टी से क्या है जानते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होता है। देखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी ग्रुप का 2 एलिमेंट ले लीजिए जैसे 5 और 1 ले लिए 5 और 1 ऑपरेशन क्या हमारा है एडिशन का है एडिशन मान लो 6। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पोजीशन हमने 5 लिए हैं बी के पोजीशन पे 1 लिए हैं। अब देख लीजिए फिर इसी तरह से आप कर लीजिए 1 + 6 और 5 + 1 6 0 बराबर कितना है 0। इस तरह से यह हमारा कम्पटेटिव लॉ को भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं 10 10 इस पर 10 G कामा O क्या कहेंगे G प्लस 6 इज ए फाइनाइट ए अबेलियन ग्रुप अबेलियन ग्रुप GROUP अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर का यह फाइनाइट क्या हमारा एक अबेलियन ग्रुप है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस तरह से हमारा क्या है एक क्वेश्चन क्या है वो कंप्लीट हुआ है। इसी के आधार पर एक और एग्जांपल देखते हैं या क्वेश्चन की बात ले टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें से आपको दिया क्या है लिखेंगे प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा क्या प्रूव दैट क्या मुझे प्रूव करना है G इक्वल टू प्रूव दैट G इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऑफ ऑर्डर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 ऑफ ऑर्डर 5 with respect to addition modulo 5। यह 5 ऑर्डर का हमारा क्या एक एलिमेंट दिया गया है और इसका कह रहा है क्या है 5 ऑर्डर का एलिमेंट दिया गया है, इसका एडिशन मॉडुलो 5 है। तो आप ये सिद्ध कीजिए कि यह क्या हमारे क्या है ग्रुप है या कहेंगे यह क्या है अबेलियन ग्रुप है। ये आपको इस तरह से क्या प्रश्न दिए रहेंगे तो आप इसी तरह से इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं क्या है आपके टेक्स्ट बुक का, आइए टेक्स्ट बुक देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 रोक दीजिए। देखिए इस तरह से हमने क्या है एक एग्जांपल अच्छी तरह से एडिशन मॉडुलो 6 हमने समझ चुके हैं और उसका कंपोजिशन भी देख चुके हैं कि किस तरह से हम क्या है कंपोजिशन टेबल को क्या करें फिल करेंगे। देखिए उसी तरह से क्या है एक क्या हम प्रॉब्लम ले रहे हैं तो इसमें कहा क्या रहा है प्रूव दैट द सेट 0 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। देखिए इसका जरूर बात करेगा, यदि ग्रुप की बात करेगा तो इसमें क्या करेंगे कल 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। यदि हमारा अबेलियन की बात करेगा तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कराना होगा। देखिए जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवा हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव होता है क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से कि जो पांचों प्रॉपर्टी को हमारे सेटिस्फाई कर गया हम कहेंगे वो हमारा कैसा ग्रुप होगा अबेलियन ग्रुप होगा। ऑफ ऑर्डर 5 या 5 ऑर्डर का है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 को हमने क्या है 1 काउंट करे हैं और 1 को 2 को 3 3 को 4 4 को 5। इस तरह देखते हैं कितने ऑर्डर का है यह ग्रुप है हमारा 5 ऑर्डर का है। अंडर एडिशन मॉडुलो अभी हम बताए थे जब भी क्या है एडिशन की बात करेगा एडिशन मतलब प्लस हो गया मॉडुलो जो कहेगा तो कितना हो जाएगा मॉड कितना हो जाएगा मॉड इसे 5 भी लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा प्लस क्या हो गया 5। इस तरह से इसे हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ना यह है एज कंपोजिशन कह रहा कि कंपोजिशन की टेबल की सहायता से आप ये दिखाइए कि क्या बोल लेते हैं दिया हुआ हमारा सेट एक क्या है हमारा अबेलियन ग्रुप है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखेंगे सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन क्या दिया गया है लिखेंगे इसमें से G इक्वल टू आपको दिया है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। इस तरह से हमारा क्या है बिल्कुल सेट दिया गया है। इसका कंपोजिशन टेबल क्या होगा देखेंगे द कंपोजिशन टेबल एज गिवन बिलो।
देखिए इसका कंपोजिशन टेबल हम नीचे दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा देखेंगे इसमें से। पहले एडिशन मान लो, देखिए एडिशन मान लो 5 है तो लिखेंगे +5, कितना हो जाएगा 0। पहले जितने भी ग्रुप के एलिमेंट है सभी ग्रुप के एलिमेंट क्या करें, बिल्कुल एक रो में हम क्या करें अरेंज कर ले रहे हैं, तो कितना हो गया 0 हो गया, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। जिस तरह से आप रो में क्या है बिल्कुल इसी क्या है सेट कर लिए, इसी तरह से क्या है जो ग्रुप के एलिमेंट है आप क्या करेंगे कॉलम में सेट कर लीजिए। कॉलम सेट करेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। एडिशन मान लो 5। अब करना क्या है बिल्कुल सेम जैसे कि इसके पहले एक क्या है नॉर्मल हमने क्या एग्जांपल लेकर आपको समझाए थे, उसी तरह से क्या है बिल्कुल यह आप क्या है कंप्लीट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। देखिए इसमें दिया क्या है, एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4। आपका क्या है ऑर्डर कितना 5 का है और क्या है एडिशन मान लो कितना 5 दिया है। 0 + 0 0 + 0 = 0, 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 + 1 = 1, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 + 2 = 2, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 + 3 = 3, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा रिमाइंडर 3। 0 + 4 = 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। 1 + 0 = 1 इज डिवाइडेड बाय 5 = रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। 1 + 1 1 + 1 1 + 1 एडिशन मान लो 5 = 2 2। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 डिवाइडेड बाय 5 = रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 = 3। 1 + 3 = 4, 1 + 4 1 + 4 एडिशन मान लो 5 = 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 = 0। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। ध्यान दीजिए एडिशन मान लो हमारा 5 है, जब इसके बराबर हो जाएगा हमेशा ये छोटी संख्या तभी हम डिवाइड करेंगे, वहाँ के रिमाइंडर को क्या करते हैं नोट करते हैं। 1 + कितना है सॉरी 3 प्लस कितना है 2 + 3 2 + 3 2 + 3 = 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 0। 2 + 4 6, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 5 = कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 में 5 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 3 + 0 इसी तरह से 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। 3 + 3 6 इज डिवाइडेड बाय 5 = 1। 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7 इज डिवाइडेड बाय 5 = 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6 is divided by 5 = 1, 4 + 3 = 7 is divided by 5 = 2, 4 + 4 = 8 is divided by 5 = 3। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन इसमें क्या है कोई मिस्टेक हो रहा है। 4 + 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ से देख सकते हैं
बिल्कुल क्या है हमारा, क्या है जो एडिशन मॉडुलो है, एडिशन मॉडुलो कितना है 5 है। हमने क्या किया बिल्कुल रो को हमने कॉलम में क्या किया ऐड कर दिए, ऐड करने में 5 से हमने डिवाइड कर दिए, जितना इसका रिमाइंडर आएगा हम बिल्कुल पूरे क्या है इस क्या है बॉक्स में क्या है इसे फिल कर दिए। इस तरह से हमारा कंपोजिशन टेबल क्या हुआ तैयार हो गया। अब देखिए करना क्या है, आपको ये सिद्ध करना है यह हमारा क्या है अबेलियन ग्रुप है, यह हमारा क्या है अबेलियन ग्रुप है। उस देखिए जब अबेलियन की बात करेंगे तो हम बताए हैं कि क्या है 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। 5 प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए इस तरह से बिल्कुल क्या है पांचों प्रॉपर्टी में हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा क्लोजर, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है किसी भी ग्रुप के क्या 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लिखेंगे फॉर ऑल, लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू G, लिखेंगे A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू क्या जाएगा G। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे A B बिलोंग्स टू G, एम्प्लाई डेट A plus 6B belongs to G. That is, all the entries in the composition table are element of G. Therefore G is closed with respect to addition modulo 6. इसी तरह से क्या है दूसरी में प्रॉपर्टी क्या आती है एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में आपको बताए थे कि क्या होते हैं ग्रुप के कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, ग्रुप के कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3। हमने 3 एलिमेंट ले लिए, तीनों एलिमेंट क्या करेंगे एडिशन में क्या है एडिशन मॉडुलो 6 में क्या करेंगे बिल्कुल क्या इसमें अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए फार्मूला हमारा यही होता है A प्लस B प्लस C एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6। इस तरह से हमारा LHS हो गया और RHS में क्या हो जाएगा A प्लस B और प्लस C एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6। इस तरह से हम कहेंगे B हमारा A B प्लस C से एसोसिएट कर रहा है और यहाँ पर हम कहेंगे A प्लस B किसे सॉरी A प्लस B हमारे C के साथ एसोसिएट कर रहा है। इस तरह से हम देखते क्या है यहाँ पे 1 2 3। अब इसे क्या है थोड़ा सा गणितीय रूप में देख लेते हैं 1 2 3, 1 इक्वल टू A, 2 इक्वल टू B, 3 इक्वल टू C। लेकिन इम्प्लाई दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 एसोसिएट 2, 1 एसोसिएट 2 प्लस 3 एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6। LHS 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 2 एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर इक्वल टू 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 3 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 6 ऑफ रिमाइंडर इज 0। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोई भी क्या है ग्रुप के 3 एलिमेंट ले लीजिए, वो तीनों एलिमेंट क्या करेंगे बिल्कुल एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हम इसे मैथमेटिकल रूप में इस तरह से देखेंगे, लेकिन जब गणितीय भाषा में हम लिखेंगे तो इस तरह से इसे डिनोट करते हैं इफ A B C आर एनी 3 एलिमेंट। हमने ग्रुप के क्या है कोई 3 एलिमेंट ले लिए, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 ले लिए और ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया एसोसिएटिव लॉ का, बिल्कुल इसमें क्या है अप्लाई कर दिए तो हमारा कितना 0, LHS हमारा 0 आ गया। RHS भी आप इसी तरह से बिल्कुल आप लगाएंगे तो आपको 0 ऑब्टेन होगा। जब हमारे LHS और RHS आपस में बराबर होंगे हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ को क्या करा सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा इफ A B C आर एनी 3 एलिमेंट, किसके 3 एलिमेंट ऑफ G के,
जी के 3 एलिमेंट हैं, तो वो किस तरह से अरेंजमेंट होंगे, ए प्लस बी प्लस 6 ऑफ एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6 जहाँ पे ऑपरेशन होगा उसकी क्या बिल्कुल बेस में m इक्वल कितना 6 है, तो बिल्कुल 6 यहाँ पुट कर दें, 6 यहाँ पुट कर दें, इक्वल टू हो गया a प्लस 6 b प्लस c एडिशन मॉडुलो 6। इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल LHS और RHS आपस में क्या होगी, जब बराबर होंगे। लेकिन ध्यान ये देना है यहाँ पे हमें कि लिस्ट नॉन जीरो नेगेटिव रिमाइंडर, जो इसका क्या होगा, जो क्या रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6, वह a प्लस बी प्लस सी की क्या होगा, बिल्कुल जब डिवाइड करेंगे जो होगा वही हमारा क्या नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। अब देखिए इसमें दिया क्या है, इसके LHS हो गए। इसी तरह से RHS की जब बात करेंगे, RHS में क्या है, a प्लस 6 b प्लस c, जिनसे कहते हैं एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन देखिए क्या है, एडिशन की जब बात करेंगे उसका सिंबल हमारा क्या था, प्लस होता है। तो जब क्या है मॉडुलो की बात करें, मॉडुलो को हम क्या रिप्रेजेंट m के द्वारा करते हैं, तो उसे हम क्या हमेशा क्या है, जो क्या है ऑपरेशन होगा उसी ऑपरेशन के नीचे हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, कह सकते हैं उसके बेस में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा 6 है तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 6। इस तरह से हमारा रिप्रेजेंट करेगा एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6। इस तरह से हम कहेंगे a प्लस बी का आप हम जोड़ देंगे, जितना आएगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब इसकी जो रिजल्ट होगा हम क्या करेंगे, c के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा इसका रिजल्ट वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल LHS और RHS जब आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे हम कहेंगे इस सिटी लॉ क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए अब क्या तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम जानते हैं जब एडिशन है, एडिशन के क्या होती है, जीरो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। हम कहते हैं यहाँ पे ग्रुप को भी क्या है, यह ग्रुप में यह एलिमेंट होना चाहिए था, तो ग्रुप में क्या जीरो हम कह रहे हैं कि जी बिलोंग कर रहा है, तो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप का। जैसे रहे हमने यहाँ पे एक हमने इफ a इज एनी एलिमेंट ऑफ g, ये हमारा क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट हो गया। जैसे ग्रुप में हमारे क्या है, ग्रुप में 0 1 2 3 4, इस तरह से हमारे क्या है 5 एलिमेंट हैं। यदि क्या है 5 एलिमेंट 0 1 1 2 3 4, 5 हमारे क्या एलिमेंट है, तो यहाँ से हमने कोई क्या है, किसी को हम क्या ले लिए और जिसे हमने क्या है 1 को ले लिए, 1 को a मान लिए। तो वही यहाँ पे हम बात बता रहे हैं कि इफ a इज एनी एलिमेंट ऑफ g, ये हमारा ग्रुप का क्या कोई एक एलिमेंट है। अब उसे क्या है 0 के साथ हम प्लस कर रहे हैं, 0 प्लस a इक्वल टू a, इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a। यदि a आ जा रहा है मतलब यह है लेफ्ट से उसे ऐड करें या राइट से ऐड करें, यदि क्या वही एलिमेंट आ जाएगा तो कहने मतलब यह है जो ग्रुप का जो एलिमेंट भी जिसे हम ऐड कर रहे हैं वही करने पर वही एलिमेंट आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। जैसे देख लीजिए 1 का मिल लिए हैं, 1 का रहा बिलोंग्स टू जी, और क्या है हमारा हमें पता है 0 के क्या है, 0 क्या है हमारा क्या ग्रुप का एक क्या है एलिमेंट है। 1 में हम 0 प्लस कर दे रहे हैं तो बराबर क्या जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो और क्या देख रहे हैं, यदि 0 में हम प्लस 1 कर दे रहे हैं तब भी 1 आ जा रहा है। जैसे इसी तरह देख लीजिए 2 में हम प्लस 0 कर दे रहे हैं 2 हो जा रहा है। यदि हम 0 में प्लस 2 कर दें तभी हमारा 2 आ जाए। तो कहने मतलब यह है कि 0 हम क्या इसके LHS और RHS से किसी भी क्या है साइड से नीचे क्या ऐड करते हैं वही एलिमेंट आ जाए तो हम उसे उस क्या है एलिमेंट हम क्या कहेंगे कि उस ग्रुप का वह क्या है आइडेंटिटी है। इस तरह से हमारा क्या हुआ 0 क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसे किस तरह से नोट करेंगे, देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यह हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब देखिए जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए कंपोजिशन टेबल हम यहाँ पे बनाए थे।
कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल हम एक बार फिर क्या है रिपीट कर ले रहे हैं। देखिए कंपोजिशन टेबल हमारा यही था, क्या था, +6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यही हमारा क्या है ग्रुप का क्या है कंपोजिशन टेबल था। 0 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, फिर 2 3 4 5 0 1 3 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4। 5 + 5 तो 10 इज डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम देखते क्या है, बिल्कुल यही कंपोजिशन का टेबल था। अब इसमें से हो क्या जाएगा, हम पूछेंगे 0 1 2 3 4 5 का इन्वर्स क्या होगा। 0 1 2 3 4 5 का इन्वर्स देखिए इसमें दिया क्या है 0 1 2 3 4 5। देखेंगे 0 1 2 3 4 5, इसका यदि इन्वर्स हम पूछेंगे इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा। हम बताए थे क्या एडिशन मॉडलों में 0 में क्या ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जोड़े और वही 0 आ जाए, हम कहेंगे वह क्या है उसका इन्वर्स हो जाएगा। एडिशन मान लो 6 0 जोड़ देंगे तो 0, कह सकते हैं 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब क्या 1 ले लीजिए, 1 में ग्रुप का कोई ऐसा एलिमेंट जोड़िए जिसे हमें 0 ऑब्टेन हो जाए शेषफल, तो वह क्या जाएगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। 1 में हम किसे जोड़ देंगे 5 को जोड़ देंगे, 1 + 5 इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 0 इक्वल 0 हो गया, हम कहेंगे 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए कंपोजिशन टेबल में देख लीजिए 1 है हमारा 1। अब देखिए 1 जी एडिशन के आइडेंटिटी 0 होती है, देखिए इसमें क्या है पूरी इस रो में 0 है कहाँ, देखते हैं 0 यहाँ पर है, 0 हमारे यहाँ पर है तो इसके क्या हेड में क्या है 5 है, हम कहेंगे 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 के क्या हो गया बिल्कुल कॉलम में, कॉलम देखिए 0 यहाँ पर है तो इसके रो में देखते हैं रो में क्या है हमारा 1 है तो 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 के इन्वर्स पूछेंगे तो एडिशन है हमारा एरिया था, ऑपरेशन एडिशन है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। अब देखिए 2 के क्या है रो में 0 कहाँ है, 2 के रो में 0 कहाँ है यहाँ पर है, तो इसके क्या है हेड में क्या है हमारा 4 है, तो हम कहेंगे 2 की इन्वर्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पूछें 4 की इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 की इन्वर्स क्या 2 हो जाएगा, क्यों 2 हो जाएगा, 2 के बिल्कुल कॉलम में देखते हैं 2 के कॉलम में हमारा क्या है 0 है और 0 के क्या बिल्कुल क्या है बिल्कुल रो में हमारा क्या है 2 है, इस तरह से 4 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 कहाँ है 3 की इन्वर्स क्या होगा, 3 में देखेंगे बिल्कुल इस रो में 0 कहाँ है, 3 के क्या रो में 0 यहाँ पर है, तो इसके हेड में क्या है 3 है यहाँ पर, हम कहें 3 की इन्वर्स 3 हो जाएगा और 3 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 के देखिए 4 की इन्वर्स क्या होगा, 4 के बिल्कुल रो में 0 कहाँ है 0 यहाँ, इसके हेड में कितना है 2 है, तो इस तरह से हम कहेंगे 4 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 यहाँ पर है तो 5 में क्या है 0, 5 के क्या है बिल्कुल रो में 0 कहाँ है, हम देखते हैं 5 के रो में 0 यहाँ पर है, तो इसके क्या है हेड में क्या हो जाएगा 1 है, हम कहेंगे 5 की इन्वर्स 1 हो जाएगा, 1 की इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके इन्वर्स, या तो ये भी कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप का, जैसे क्या 3 ले लीजिए, 3 में क्या जोड़ दें जो कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, 3 में हम क्या करेंगे +3 को जोड़ देंगे, तो इसका क्या एडिशन मान लो 6 है, 3 + 3 = 6, 6 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 0, इस तरह से कह सकते 3 क्या है 3 का इन्वर्स क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से नोट करेंगे आप लोग, लिखेंगे द इन्वर्स ऑफ 0 1 2 3 4
5. The inverse of 0 1 2 3 4 5 is 0 का 0, 0 का 0, 1 का 5, 1 का 5, 2 का 4, 3 के इनवर्स 3, 4 के इनवर्स 0 2, 5 के इनवर्स 1 1. अब देख लीजिए एक बार, 0 के इनवर्स 0 है, 1 के इनवर्स 5, 2 के इनवर्स कितना 4, 3 के इनवर्स 3, 4 के इनवर्स 2. हम कह सकते हैं 2 के इनवर्स 4. देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या तीसरी पोजीशन पे 4 है. 5 के इनवर्स 1, तो 1 के इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ पर है, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. इस तरह से बिल्कुल आप टैली करा सकते हैं. हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा 0 5 4 3 2 1. हम देखिए कंपोजिशन टेबल से भी क्या है इसके इनवर्स आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं. और क्या है एडिशन मॉडलो a प्लस b एडिशन मॉडलो m इक्वल टू r. इससे भी हम क्या है इसके क्या है इनवर्स को क्या है आप प्रिंट कर सकते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि 4 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो गया. क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. और ग्रुप में क्वेश्चन में हमारा ये करता है प्रूफ दैट द सेट G इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 क्या ऑफ ऑर्डर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 5 एज कंपोजिशन. देखिए कह रहा है कि आप कंपोजिशन टेबल से बिल्कुल सिद्ध कीजिए ये हमारा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है. फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए अभी बता दें जब ग्रुप की बात करेगा 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे. जब क्या अबेलियन की बात करेगा अबेलियन की क्या करेंगे 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे. 5वीं प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा कम्पिटिटिव लॉ होगा. तो नीचे से लिखेंगे 5वीं प्रॉपर्टी 5 लिखेंगे कम्पिटिटिव लॉ लिखेंगे कम्पिटिटिव लॉ में देखिए जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कम्पिटिटिव लॉ की. कम्पिटिटिव लॉ में क्या होता है 2 एलिमेंट होते हैं. 2 एलिमेंट को ले लीजिए लिखेंगे कम्पिटिटिव लॉ फॉर ऑल लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू G. हमने क्या है 2 एलिमेंट ले लिए 2 एलिमेंट को एसोसिएट करा दिए a ऑपरेशन b इक्वल b ऑपरेशन a. इस तरह से जो यह रिजल्ट आएगा यह हमारा क्या था कम्पिटिटिव लॉ होगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं नीचे लिखेंगे 10 G प्लस देखिए GO. देखिए हम आपको ग्रुप की डिफिनेशन बताते हैं 10 सिस्टम ऑफ GO G कमा O consisting of non-empty set with binary operation. Then it is लिखेंगे it is satisfy first closure property, associative existence of identity and existence of inverse and commutative law. G comma O is a abelian group. इस तरह से हम क्या है ग्रुप की परिभाषा कहते हैं. ग्रुप की परिभाषा के अनुसार आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे. जो यहाँ पे ऑपरेशन है जो ऑपरेशन की यहाँ बात हम कर रहे हैं एडिशन से. एडिशन का मतलब ये हो गया कि प्लस एडिशन मॉडलो 6 है यहाँ पे 6 दे देंगे इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. नीचे से लाइन चेंज करके लिखेंगे हेंस प्रूव्ड. इस तरह से ये हमारा क्या हुआ सिद्ध हुआ. दिया हुआ हमारा सेट क्या फाइनाइट अबेलियन ग्रुप एज कंपोजिशन